वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि सेकेंड यूनिट है उसका लॉन्ग प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि आप लोग लास्ट क्लास में देखे होंगे कि हम लोग शॉर्ट प्रॉब्लम्स कर रहे थे अभी तक। तो अभी आज से हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी का लॉन्ग प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि पेज B104 है। उसके ऊपर आपका फर्स्ट लॉन्ग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन आप समझेंगे तो आप आराम से प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है, तो आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है। Sri K.S. Rakesh is working in Ministry of Railways, Government of India at Kachipuram, Tamil Nadu state. ओके तो पहले आपको चेक करना है, क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग आपको इंपॉर्टेंट रहेगी कि चेक करना है वेदर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉय है। तो अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है मिनिस्टर ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्लियरली मेंशन है कि वो एम्प्लॉय क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और तमिलनाडु स्टेट भी दे दिया है, जो कि नॉन मेट्रो सिटी होता है, राइट। He submitted the following particulars of his income for the previous year 2023 to 24. Right. Compute the income from salary for the current assessment year 2024 to 25 under both regime. ठीक है, ये आपका न्यू टैक्स रेजिमी है गाइस। इसको तो मैं अभी नहीं कराने वाला हूँ, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। बेसिक पे 36,000 है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000। याद रखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस का शॉर्ट टर्म कब करोगे आप, अगर से एम्प्लॉय गवर्नमेंट रहेगा तभी आप करोगे। ठीक है, देन हाउस रेंट अलाउंस 5,000। देन उसके बाद रेंट पेड बाय हिम 7,000। ओके, CCA 1,200 पर मंथ, ही पेड ₹200 एज प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू 13% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन SPF 10%, 38,400. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही अवेल्ड फ्री ट्रैवल पासेस फॉर हिमसेल्फ एंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, 33,400. ओके, नथिंग यू हैव टू डू, द फॉर्मेट विल बी पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, दिस विल बी द फॉर्मेट। एंड फर्स्ट थिंग गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपकी टैक्स में होती है उसकी हेडिंग। ओके, तो पहले आप हेडिंग लिखो। हेडिंग क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन। ओके, क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन ऑफ, अब जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, श्री KS राकेश, कंप्यूटेशन ऑफ श्री KS राकेश। ओके, श्री KS राकेश, हम क्या कर रहे हैं, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहे हैं, राइट। KS राकेश इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, राइट। वी आर डूइंग फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। तो करंट असेसमेंट ईयर क्या है गाइस, इसका 2024 टू 2025। ओके, ये रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम, आपका फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, सैलरी। ओके, फर्स्ट कॉलम क्या है आपका, सैलरी। हमेशा सैलरी आपका बेसिक पे से स्टार्ट होगा। ओके, तो बेसिक पे आपका कितना है यहाँ पे, 36,000। तो 36,000 पे आप पर मंथ बताया है, तो आप 12 करेंगे। ठीक है, तो जो कि आंसर आएगा 36,000 इंटू 12, तो आंसर कितना आएगा गाइस यहाँ पे, 4,32,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4,32,000 इन द कॉलम ऑफ अमाउंट। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है। आप उसके बाद क्वेश्चन में चेक करना है बोनस है या कमीशन है, ये सारी चीज़ें चेक करना है। फिलहाल ये क्वेश्चन में तो बोनस नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम चाहेंगे, अब बोनस तो नहीं दिया यहाँ पे, ना फीस है ना कमीशन है, नथिंग इज देयर। तो आप डायरेक्टली बोनस बेसिक पे हो गया, उसमें है आपका। नेक्स्ट आएंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो कभी भी याद रखो गाइस, एंटरटेनमेंट अलाउंस का शॉर्ट प्रॉब्लम कब करेंगे, अगर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। डायरेक्टली यहाँ पे दे दे गवर्नमेंट है, तो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसका आपको शॉर्ट प्रॉब्लम करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखो फिलहाल के लिए अभी आप यहाँ पे अलाउंस की कॉलम की हेडिंग लिख दो, अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो 2 बार आएगा, तो 2 बार कब आएगा वो, अगर से एम्प्लॉय गवर्नमेंट है। ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो तभी आएगा। तो अब यहाँ पर क्या दिया, आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 है। 5,000 इंटू 12 कितना आएगा, 60,000। ओके, 5,000 इंटू 12 करो 60। अब फिर डायरेक्टली इसका आप क्या करना है, वर्किंग नोट बना के शॉर्ट प्रॉब्लम करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। So see here guys, this is the procedure for calculating entertainment allowance. Since the SSC is working in government department, so he is eligible for entertainment allowance deduction. तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 20% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना आया था गाइस आपको, 4,20,000, राइट। 4,32,000 आया था। ओके, 4,32,000 पे 20% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 86,400। ओके, दिस इज दी प्रोसीजर गाइस, हम ये ओन से नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं, आप इसको फॉलो करना है प्रोसीजर को। एक्चुअल अलाउंस आपका 5,000 दिया, इंटू 12 करेंगे, जो कि अमाउंट रहेगा 60,000। देन नेक्स्ट आपका रहेगा 5,000। तो ये 5,000 तो हर प्रॉब्लम में फिक्स रहेगा। अब इन तीनों अमाउंट में से 1 2 3, इन तीनों अमाउंट में से आपको क्या करना है, लीस्ट ऑफ 3 अमाउंट्स निकालना है, जो कि हमेशा आपको 5,000 रुपीज़ ही आएगा लीस्ट। और ये 5,000 कहाँ पर लिखना है आपको, नीचे, सबसे नीचे आपका जो डिडक्शन का कॉलम है उसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग शॉर्ट प्रॉब्लम इसका करके रख लिए, जब हम डिडक्शन का कॉलम करेंगे तब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली पढ़ते हैं नेक्स्ट अलाउंस की।
अभी हमारा नेक्स्ट अलाउंस है, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। ये हाउस रेंट अलाउंस हमेशा करना होता है गाइस, वेदर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इसका भी आपको शॉर्ट प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो अभी इसका शॉर्ट प्रॉब्लम करने के लिए देखिए वर्किंग नोट्स में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी सेकेंड वर्किंग नोट देखो, पहला तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का था, सेकेंड वर्किंग नोट है हाउस रेंट अलाउंस। ओके, हाउस रेंट अलाउंस प्रोसीजर आपको पहले चेक करना है कि वो मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो सिटी है। तो तमिलनाडु आपका क्या है, नॉन मेट्रो सिटी है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर है पहले एक्चुअल एचआरए। ओके, एक्चुअल एचआरए मतलब क्वेश्चन में कितना दिया, देखो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5000 पर मंथ, 5000 इंटू 12 करो 60 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बताएं कि रेंट पेड कितना बोल रहा है गाइस आपका 7000 पर मंथ। ओके, 7000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी मतलब आपकी सैलरी एक्चुअल कितना है, 4,32,000 है सैलरी, इसके ऊपर आपको 10% करना है। तो अभी आप क्या करेंगे, 7000 इंटू 12 करेंगे, जो कि आंसर आएगा 84,000। देन इसके ऊपर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 43,200। तो अब माइनस करो 43,200, जो कि आंसर आएगा 40,800। वो नॉन मेट्रो सिटी है तो आपको कितना करना है, 40% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी मतलब कितना है आपका सैलरी, 4,32,000 पे 40% करेंगे तो 1,72,800। तो मैं आपको बताया था कि लॉन्ग प्रॉब्लम में आपको लीस्ट करना नहीं है, लीस्ट नहीं करना है। लॉन्ग प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, a माइनस बी। ओके, तो a माइनस बी मतलब दिस वन 60,000 माइनस 40,800, ये दोनों को क्या करना है आपको माइनस करना है, जो कि माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 19,200। ओके, तो ये आपका एग्जेम्प्टेड एचआरए हैं जो कि आप फॉर्मेट में पोस्ट करने वाले हैं अभी। तो अभी आपका हाउस रेंट अलाउंस कितना आया, 19,200। ओके, अब अलाउंस की तरफ चल जाएंगे और क्या दिया आपको, सीसीए। सीसीए मतलब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो कितना है यहाँ पे 1200 इंटू 12, तो जो कि आंसर आ जाएगा आपका 14,400। ओके, सीसीए। अब थर्ड कॉलम आपका रहेगा परक्विजिट्स। ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है बट मैं आपको ऑलरेडी इसको ट्रिक्स बता दिया कि आपको परक्विजिट्स में क्या करना है, ठीक है। देखो परक्विजिट्स मतलब जैसे कि हम बेसिक पे और अलाउंसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें आपके बच जाएंगे वो आपके क्या रहते हैं, परक्विजिट्स रहते हैं, ठीक है। अभी आपका देखो क्या है, सीसीए तक आप कर लिए, ही पेड 200 एज प्रोफेशनल टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स हमेशा नीचे आएगा गाइस, अभी तो उसका अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ। प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर लेना कि कभी भी एसपीएफ आएगा तो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। कभी भी जो भी चीज़ आपका एसपीएफ रहेगा वो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो एसपीएफ दिया, जैसे सैलरी दिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड दिया, वो भी आपको इग्नोर करना है, और फ्री ट्रैवल पासेस दिया वो भी आपको इग्नोर करना है। तो अभी के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए परक्विजिट्स आपके नील है। फोर्थ कॉलम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये हमेशा नील रहता है गाइस, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं रहता, हमेशा नील रहता है। तो आप ये चारों को ऐड करना है, जितनी भी चीज़ें आपको अभी आए यहाँ पर आप इसको ऐड कर लेंगे। तो जो भी ऐड करने पर आंसर आता है उसको आप बोलेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है, देखो 5,25,600। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिडक्शंस का कॉलम, ठीक है। डिडक्शंस के कॉलम में तीन चीज़ें आएंगे। पहले तो आया एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कब करेंगे गाइस, अगर से आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा, जो कि 5,000 फिक्स रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमेशा हर प्रॉब्लम में फिक्स रहेगा 50,000, चाहे बोला या नहीं मेंशन करा होगा क्वेश्चन में, आपको 50,000 फिक्स रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोफेशनल टैक्स, जो कि 200 पर मंथ है, 200 इंटू 12 2400। तो आप इन तीनों को ऐड करना, अभी आप ये तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 50 प्लस 5 55 प्लस 2,400, तो आ जाएगा 57,400। एट लास्ट आपको ये दो अमाउंट्स को माइनस करना है, ठीक है। तो अभी आप दो अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो जो है 5,25,600 माइनस 57,400, तो आंसर आया आपका 4,68,200। तो इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो ये आपका पेज B104 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जो जो चीज़ें हम लोग नहीं लिए, क्या क्या नहीं लिए, एसपीएफ नहीं लिए, फ्री ट्रैवल पासेस नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, बिकॉज ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। तो आप फर्स्ट इनकम टैक्स की जो हमारी फर्स्ट वीडियो वो आप चेकआउट कर लेना कि कौन सी चीज़ों को आपको लेना है, कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 में आपको मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स मैं करवाने वाला हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।